बहुत ही कम उम्र की बच्ची थी, 22-23 साल की बच्ची थी। और किस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या की गई। आज भी ये दहेज के प्रकरण सभ्य समाज में आज भी सामने आ रहे हैं। और धीरे धीरे हमें कभी व्हाट्सएप कॉल से बात करें कि पैसे की मांग करें कि लड़के को कुछ कराना है, कुछ आप मदद करिए दहेज के रूप में। अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। पूरे कारणों की जांच हो, पूरे बिंदुओं को देखा जाए। सागर के सोनी परिवार की 25 वर्षीय विवाहिता शिवानी सोनी की दमोह जिले के ग्राम आम चौपड़ा स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मायके पक्ष ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए दहेज हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि बुधवार को बड़ी संख्या में समाजजनों के साथ परिजन आईजी कार्यालय पहुंचे और डीआईजी शशिंद्र चौहान को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों के अनुसार शिवानी की शादी 4 दिसंबर 2024 को आम चौपड़ा निवासी सौम्य सोनी से हुई थी। विवाह के बाद प्रारंभिक समय तक दाम्पत्य जीवन सामान्य रहा। सौम्य सोनी कोरबा में नौकरी करता था और अक्टूबर 2025 तक दोनों वहीं साथ रहे। बाद में वह नौकरी छोड़कर गांव वापस आ गया। आरोप है कि इसके बाद से पति और ससुराल पक्ष ने रोजगार शुरू कराने के नाम पर रुपयों की मांग शुरू कर दी और शिवानी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इस कारण वह अक्सर तनाव में रहती थी और अपने परिजनों को परेशानियों की जानकारी देती थी। वही परिजनों ने बताया कि 13 फरवरी को शिवानी के ससुर का फोन आया कि उसकी तबीयत खराब है और उसे अस्पताल ले जाया गया है, जल्द दमोह पहुंचो। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो शिवानी का शव मिला। वहां बताया गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि पिता अशोक महोबिया सोनी का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। उनका आरोप है कि पहले उसे जहर दिया गया और बाद में फंदे पर टांग कर आत्महत्या का रूप दिया गया। उन्होंने पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर चोटों के निशान मिलने का भी दावा किया। तो वही परिजनों ने पति, सास, ससुर और ननद पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस दौरान सोनी समाज के कई लोग मौजूद रहे और प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की। 13 तारीख को दमोह में सागर की अशोक महोबिया जी की बच्ची ब्याई थी। 14 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। 13 तारीख को उसने सुसाइड की। अब सुसाइड की या उसको मारा गया जहर देके, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उनके परिवार वालों ने ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत प्रताड़ित किया, जिसके कारण वहाँ अभी तक 5 दिन हो गए। वहाँ के एसपी साहब को भी ज्ञापन इन लोगों ने, परिवार वालों ने दिया था और सागर से एक डेलीगेशन गया था, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। पूरे कारणों की जांच हो, पूरे बिंदुओं को देखा जाए और निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करके यदि हत्या का केस बनता है तो 302 दहेज को प्रताड़ना। बहुत ही कम उम्र की बच्ची थी, 22-23 साल की बच्ची थी। और किस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या की गई। आज भी ये दहेज के प्रकरण सभ्य समाज में आज भी सामने आ रहे हैं, वो वास्तव में निंदनीय और सोचनीय है। इससे सराफा में सभा के अभिभावकों में एक डर और दहशत का माहौल है कि बच्चियों की शादी कैसे की जाए। यही सब मांग लेकर आए थे। बच्ची के न्याय के लिए मांग के लेके आए हैं कि हमें न्याय चाहिए है। क्या हो गया बेटी की? बेटी की संदेह स्थिति में मौत हो गई है। संदेह आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हुआ है? हमारी बच्ची, हमें ऐसा विश्वास है कि मेरी बच्ची इतनी सशक्त थी कि वो सुसाइड नहीं कर सकती। कहाँ पे घटनाक्रम हुआ है? ये दमोह आम चोपड़ा ग्राम।
अच्छा, तो आज आप आईजी ऑफिस आए थे, क्या हुआ इसका? सर ने आश्वासन दिया है कि आप चिंता न करें, आपकी बच्ची मेरी बच्ची है। कब शादी हुई थी और कैसा क्या वातावरण रहा? 14 महीने पहले हमने शादी की थी अपनी बच्ची की। उन्होंने बताया कि कोरबा बालको में लड़का सर्विस करता है, उसकी करीब 32,000 रुपये तनख्वाह है। हमने कहा ठीक है, कहीं प्राइवेट में कहीं धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हमने कहा हाँ ऐसा होता है, बढ़ जाएगी। करीब 6-7 महीने पहले, 5-6 महीने पहले उन्होंने उसको लड़के को घर बुला लिया। हम उसमें भी संतुष्ट रह गए जी, इनका एक लड़का है, ये कुछ ना कुछ कराएंगे। लेकिन इसके बाद कुछ नहीं कराया और धीरे धीरे हमें कभी व्हाट्सएप कॉल से बात करें कि पैसे की मांग करें कि लड़के को कुछ कराना है, कुछ आप मदद करिए दहेज के रूप में। हमने कहा भाई साहब हम इतने सक्षम नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकें जो आप हमसे राशि बोल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हमने इतना बना अपने स्तर से भी अपनी पत्नी के जेवर के द्वारा उसकी मदद की, पैसे दिए। लेकिन उसके बाद भी बच्ची को परेशान करते रहे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।